वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 पर रवाना हो चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च हुआ और लॉन्च के करीब 10 मिनट बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फाल्कन 9 रॉकेट से अलग हो गया और अब शुभांशु निकल पड़े हैं ऐतिहासिक सफर पर। आइए भारत के इसी ऐतिहासिक सफर की शुरुआती झलकियां आपको दिखाते हैं। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। इकतालीस साल बाद भारतीय का स्पेस ट्रैवल। अंतरिक्ष में एक्सियम 4 मिशन लॉन्च। स्पेस एक्स का एक्सियम मिशन 4 फाइनली लॉन्च हुआ। फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। On ignition and lift और भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की यात्रा के आगाज के साथ ही भारत एक बहुत बड़े इतिहास का सारथी बना। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। भारत की शान शुभांशु शुक्ला इस स्पेस मिशन में पायलट है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद शुभांशु के पहले शब्द थे वाटर राइड। जी न्यूज पर सुनिए अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने के बाद सबसे पहले शुभांशु ने कैसे अपने देश को, अपने तिरंगे को याद किया। और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। स्पेस एक्स का ये मिशन पहले 6 बार तकनीकी दिक्कतों के कारण टल चुका था। ऐसे में लॉन्चिंग सफल होते ही शुभांशु के माता पिता यानी आशा शुक्ला और शंभू दयाल शुक्ला भावुक हो गए। उन्होंने बेटे शुभांशु की सफलता पर ताली बजाकर खुशी जताई। सभी को खुशी हो रही है कि हमारे देश का इस त्रिवेणी नगर का एक बच्चा इतनी ऊंची उड़ान भरने जा रहा है, तो इसीलिए सब जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे दरवाजे पर भी सब सजाया गया है खूब अच्छे से। शुभांशु के साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार शुभांशु समेत सभी एस्ट्रोनॉट्स 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे ISS पहुंचेंगे। शुभांशु वहां 14 दिनों तक रहेंगे और 7 एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इसमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे जो लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डेटा जुटाएंगे। शुभांशु के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत और स्पेशल ट्रेनिंग ली। इस मिशन पर भारत ने अब तक करीब 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें शुभांशु और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग का खर्च शामिल है। ये पैसे ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स पर लगे हैं। So the centrifuge training is not something that is new to me. I have been a fighter pilot and we are exposed to this kind of training regularly in our profession, and we do the training at frequent intervals. शुभांशु का ये अनुभव गगनयान मिशन जो 2027 में प्लान्ड है उसके लिए बहुत मददगार होगा। वापस आने के बाद वो जो डेटा और अनुभव लाएंगे वो भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे 41 साल पहले
राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply impressed by him. अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से प्रेरित अब गगन यात्री शुभांशु ने कई और बच्चों को, खासकर वो जिस स्कूल में पढ़े हैं उसी स्कूल के बच्चों को बहुत प्रेरित किया है, ताकि वो बच्चे भी अंतरिक्ष में जाकर भारत के सुनहरे भविष्य की उड़ान भर सके। 1984 के बाद 41 सालों का भारत का इंतजार खत्म हुआ और शुभांशु ने अंतरिक्ष में जय हिंद जय भारत के उद्घोष के साथ विश्व गुरु भारत की जिस छवि को दुनिया के सामने पेश किया है, गर्व और खुशी के साथ साथ ही हर भारतवासी की उम्मीदों का ग्राफ भी अब 7वें आसमान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।